नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूं। दोस्तों आज बहुत ही दिनों में मैं क्लास लाया हूं और आपको बता दूं आज की क्लास जबरदस्त होने वाली है। मैं अंतिम समय में आपको जो है ऐसा कंटेंट देने वाला हूं जो आपको मजा आने वाला है। तो दोस्तों आपसे निवेदन है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये सारे के सारे प्रश्न मैं आज करवाने वाला हूं। एक भी प्रश्न आपको गलत देखने को नहीं मिलेगा, एक भी प्रश्न आंसर जो है आपको गलत देखने को नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। और मैं बता रहा हूं आपको लगभग 200 के आसपास प्रश्न मैं इस वीडियो में करवाऊंगा। वीडियो मैंने आज बहुत ही शानदार तरीके से बनाने जा रहा हूं, ठीक है। आपके लिए यह अंतिम हथियार है। जिनका 19 तारीख को फर्स्ट पारी में सेकंड पारी में है, जिनका 20 तारीख को फर्स्ट एंड सेकंड पारी में है, जिनका 21 को फर्स्ट एंड सेकंड पारी में है, उनके प्रश्न हूबहू यहां से आने वाले हैं। तो कृपया करके आपसे निवेदन है इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है आप लोगों के लिए। तो मेरी तरफ से सभी विद्यार्थियों के लिए बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। सबसे पहले ही मैं बोल देता हूं दोस्तों, आपका पेपर बहुत अच्छा जाए यह मैं विनती करता हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस जो मैं अभी वीडियो बनाने जा रहा हूं ये यहां से प्रश्न आपके हूबहू देखने को आएंगे, ठीक है ना दोस्तों। अब चलिए दोस्तों मैं शुरुआत करता हूं, मेरा कैमरा भी बंद कर देता हूं, ठीक है ना, बाद में देख लेना मेरी शक्ल को, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, ये रहा दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। देखो दोस्तों यहां से आपको एक एक प्रश्न का जवाब देना है और मैं जल्दी जल्दी चलूंगा, आपके लोगों के पास टाइम नहीं है, ठीक है ना। चलिएगा, लीजिएगा आपके स्क्रीन पर है राजस्थान में सुरक्षित रक्षित वनों का प्रतिशत लगभग कितना है। आपको बताना है कि सुरक्षित रक्षित वनों का प्रतिशत। ऐसे का ऐसा ही प्रश्न आएगा दोस्तों, मैं बता रहा हूं, आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा, लगभग 56% के आसपास। अभी बहुत सारे प्रश्न मैं करवाने वाला हूं, ध्यान से देख लो, अंतिम समय है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है आपको बताना है स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है। बताइएगा, बताइए। बताइए, तो जवाब हो जाएगा दोस्तों मुकुंदरा की पहाड़ियां। गिरवा की पहाड़ियां भी अरावली में है, लसाड़िया का पठार है, घोराट का पठार है, आपको पता ये तो है, परंतु मुकुंदरा की पहाड़ियां तो अपने हाडोती के पठार में है। याद रखना मित्रों, इंपॉर्टेंट है, मैं आपको थोड़ा डिटेल भी बता रहा हूं। लो अगला प्रश्न, यहाँ पर एक तरफ पर्यटन स्थल दे रखा है, एक तरफ जिला दे रखा है जो सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है अंतिम समय का हथियार है दोस्तों, अच्छे से रट लो इनको। जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। आपको पता है फूल सागर कहाँ पे है, बूंदी में, सही बात है। पांडुपोल आपको पता है, पांडुपोल के हनुमान जी और पांडुपोल सरिस्का वगैरह ये कहाँ पे है, अलवर में। 80 खंभों की जो छतरी है मुसी महारानी की भी अलवर में। आपको पता है चंद्रमहल जयपुर में स्थित है। किराड़ू के मंदिर आपको पता है बाड़मेर में है, कहां पे है, बाड़मेर में स्थित है किराड़ू के मंदिर, झालावाड़ में नहीं है, याद रख लो मित्रों। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं, ये रहा आपके लिए अगला प्रश्न, दिख रहा है ना एकदम। बताओ निम्नलिखित में से कौन सी संस्था या स्थापना वर्ष सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है जरा बताना फटाफट, मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूं क्योंकि देखो समय नहीं है, आपको भी समझदार हो ना। अभी जो है रिवीजन जितना हो सकता है उतने प्रश्न करेंगे, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। तो आपको पता है नरेंद्र मंडल की स्थापना कब हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न आता है कि नरेंद्र मंडल की स्थापना कब हुई, ऐसे कैसे प्रश्न आ जाता है। 1921 में। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में कहां हुई थी, वृदा महाराष्ट्र में। किसने की थी, विजय सिंह पथिक ने। और इसका ट्रांसफर हो गया था फिर एक साल बाद 1920 में, कहां पे, अजमेर में। ये बात भी याद रखना। आपको पता है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 में हुई थी, बिल्कुल सही है। मारवाड़ हितकारिणी सभा जो दे रखा है ये गलत है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है दोस्तों। चलो लो अगला प्रश्न, अनुच्छेद 243 फ में क्या वर्णित है। ये पॉलिटी में आपके प्रश्न आ सकता है, ऐसा कैसा है हुबहू। अनुच्छेद 243 फ में क्या वर्णित है, बताओ क्या वर्णित है। तो इसमें दोस्तों अनुच्छेद 243 फ में नगर पालिका सदस्यता के लिए निहरताएं क्या है दोस्तों। 243 फ में, आर्टिकल 243 फ में
नगर पालिका सदस्यता के लिए निहरताएं। चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं? राजस्थान का जो वेल्लोर है वह कौन से दुर्ग को, किले को कहा जाता है, बताइएगा। राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है भैंसरोडगढ़ का किला है जो कि चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है ना, बताइएगा निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं, जल्दी से बताइएगा। निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं? तो वो कहते हैं भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ को। ठीक है ना, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है, बताइएगा। बताइएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं? तो जवाब हो जाएगा भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़, जिसके बारे में कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, ये जो मुझे कोई जागीर दी पेशकश की जाए राजस्थान में तो मैं भैंसरोडगढ़ के किले को लेना पसंद करूंगा। और ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है भैंसरोडगढ़ का किला, याद रखना दोस्तों। ये 31 मार्च 2020 को राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? अभी आप इसको डेटा को याद मत रखो, अभी नया डेटा आया है और राजस्थान पुलिस में भी ये प्रश्न पूछा गया था मित्रों। मैं बता देता हूं, यहां से प्रश्न आ सकता है आप लोगों के लिए। 1 मिनट रुक जाइएगा आप लोग, ठीक है ना, 1 मिनट रुक जाओ। मैं आपको इसका एग्जैक्ट डाटा बताता हूं ताकि अभी पेपर में आएगा ना तो आपका कोई गलती ना हो जाए। 1 मिनट रुक जाओ यार, ठीक है ना, क्योंकि मैं एग्जैक्ट बता दूंगा तो मजा आ जाएगा आपको। हाँ तो मैं बता देता हूं दोस्तों, एग्जैक्ट 31 मार्च 2024 तक मैं बताऊंगा आपको। 31 मार्च 2024 तक का डाटा, ये डाटा पूछा जाएगा आपसे अभी पेपर में। तो आपको बता दूं कुल सड़कों की लंबाई कितनी हमारे राजस्थान में, बात करें तो 3,17,121 वर्ग किलोमीटर। तो ये बात आपको याद रखना है, वर्ग किलोमीटर नहीं किलोमीटर आएगी, है ना। 3,17,121 किलोमीटर जो है कुल सड़कों की क्या है, लंबाई है 31 मार्च 2024 तक। यदि आपसे पूछ ले दोस्तों एनएच यानी कि राष्ट्रीय मार्ग एनएच की लंबाई कुल कितनी है राजस्थान की, बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है, जेएन में भी आया था ये। 10,790 10,790 किलोमीटर है। यदि आपसे एनएच पूछ ले, उसके अलावा एसएच पूछ ले यानी कि स्टेट हाईवे की लंबाई कितनी है, 17,376 17,376 किलोमीटर। रख लोगे याद, ये इंपॉर्टेंट है मित्रों, तो यही देख लो आप लोगों के लिए, ये तीनों में से एक प्रश्न पक्का आएगा पेपर में, ये मैं आज ही आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है ना, बाद में मत बोलना कि सर आपने बताया नहीं था। जो इंपॉर्टेंट है हमारे को थोड़ा समय भी लगता है और आपको थोड़ा सा जानकारी भी मिल जाएगी, चिंता मत करो। लो अगला प्रश्न, जयपुर, दौसा, अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? बताओ, जयपुर, दौसा और अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है, बताइएगा। तो जवाब हो जाएगा मित्रों अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। क्या हो जाएगा, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। जयपुर, दौसा और अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? तो वह है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में। चलो अगला प्रश्न, लो बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया, जल्दी से बताओ। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया मित्रों, बताइए। तो जवाब हो जाएगा आप सभी का 1 जून 1993। क्या आएगा, 1 जून 1993 सही जवाब होगा। 74वां संविधान संशोधन कब अस्तित्व में आया, 1 जून की तारीख थी और 1993 का दिन था, याद रख लेना एकदम, ठीक है ना, याद रख लोगे। 1 जून 1993 को 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया था। लो अगला प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न है भी। बूंदी की कजली तीज का त्योहार मनाया जाता है, आपसे बूंदी की हो जयपुर की हो, तीज का त्योहार बार बार में पेपर में आता है हर बार, तो ध्यान से सुनो। बूंदी की तीज को ही बोलते हैं बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज, और ये आती है भादवा के कृष्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष में नहीं आती, तो शुक्ल पक्ष को तो हटा दो, और ये आती है भादवा के कृष्ण पक्ष की तृतीया को आती है बूंदी की तीज। जबकि जो जयपुर की जो प्रसिद्ध तीज है, जयपुर की तीज, उसको बोलते हैं छोटी तीज। क्या बोलते हैं, छोटी तीज। छोटी तीज कब आती है, सावन में,
कब आती है? श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को। श्रावण शुक्ल पक्ष की जो तृतीया आती है उस दिन जयपुर की तीज, छोटी तीज मनाई जाती है। जो जयपुर की सवारी बड़ी प्रसिद्ध है उसकी। अगला प्रश्न, दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है। दुगारी किले की जो चित्रकला है वह संबंधित है बूंदी शैली से। दुगारी चित्रकला संबंधित आ जाए प्रश्न तो बूंदी से। बूंदी में तारागढ़ का किला है और ये तारागढ़ नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसकी तारा के समान आकृति है। याद रखना मित्रों, वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न देखो भाई, ये रहा। परवन, निमाज, निवाज, आहू सहायक नदियां हैं। परवन हो गई, निवाज हो गई, आहू हो गई, किसकी सहायक नदियां हैं? अरे भाई माई की तो नहीं है, बेड़ज की भी नहीं है, कोटारी की नहीं है, तो काली सिंध हो गया। किसकी है? काली सिंध की। काली सिंध अलग है, काली सिल अलग है, तो ये काली सिंध की सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? परवन, निवाज, आहू। बहुत बार प्रश्न आता है। अगला प्रश्न, प्रश्न है, भेड़ की खेरी नस्ल पाई जाती है। भेड़ की खेरी नस्ल पाई जाती है, बताइएगा। भेड़ की खेरी नस्ल पाई जाती है, 1 मिनट रुके दोस्तों। हेलो हेलो, हाँ जी मैं क्लास ले रहा हूँ, बाद में कॉल करना आप। मैं क्लास ले रहा हूँ, बाद में करना ना भाई। ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके लिए यहाँ पर। भेड़ की खेरी नस्ल पाई जाती है, बताइएगा। भेड़ की खेरी नस्ल पाई जाती है, बताइएगा। तो जवाब हो जाएगा जोधपुर, नागौर, पाली में। कहां पर? जोधपुर, नागौर, पाली में जो है भेड़ की खेरी नस्ल पाई जाती है। अगला प्रश्न है मित्रों आपके लिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा लोक देवी प्रमुख मंदिर असंगत युग्म है, बताइएगा। असंगत युग्म है, बताइएगा मित्रों। बताइएगा मित्रों, चलेगा? बताइएगा। लोक देवी प्रमुख मंदिर जो असंगत है वो आपको बताना है। चलो बताइएगा। ब्रह्माणी माता, सौरसेन 12, बिल्कुल सही है। बारमाणी माता, सौरसेन 12 सही है, और इनकी पीठ की पूजा होती है, ये भी याद रखना। नारायणी माता राजगढ़ अलवर में, याद रखना। आवरी माता का मंदिर है आसावरा चित्तौड़गढ़ में, बिल्कुल। और जिलानी माता का यहाँ दे रखा है जो मंदिर, ये गलत है भाई, है ना। चलो अगला प्रश्न आपके लिए। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहना जाता? अरे गले का आभूषण कौन सा नहीं है इनमें से, बताओ। गला में कौन सा आभूषण नहीं पहना जाता? जल्दी से एक बता दीजिएगा भाई। गले में नहीं पहना जाता, आपको बताया। तिमटिया को पहनते हैं, तेवटा को पहनते हैं, मांदलिया को पहनते हैं, परंतु औगनिया को नहीं पहना जाता। याद रखना, तिमणिया, तेवटा, मांदलिया, तिमटिया, तेवटा, मांदलिया, ये गले के आभूषण है, औगनिया नहीं है। अगला प्रश्न है, जोरावा लोकगीत का संबंध है। ये जोरावा लोकगीत बहुत बार पेपर में आता है भाई, ठीक है ना। जोरावा लोकगीत का संबंध हर बच्चे को पता होगा, मुझे पता है, जैसलमेर से संबंधित है जोरावा लोकगीत। चलो अगला प्रश्न आपके लिए। आनंद आ रहा है ना प्रश्नों को देख के? कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ कमेंट कर दीजिएगा भाई। अगला प्रश्न है, बिशलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है, बताओ। बिशलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित कौन सी परियोजना तैयार की गई है? तो जवाब हो जाएगा ब्रह्माणी बनास परियोजना जो है शुरू की गई है। अगला प्रश्न है भाई, प्रश्न है आप लोगों के लिए। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियां स्थानीय नाम क्या है? सिरोही जिले में आपको पता है जो उबड़ खाबड़ तीबड़ जो है पहाड़ियां हैं उनको क्या बोलते हैं हम, बताओ जल्दी से। तो उनको बोलते हैं भाकर। और जो जो उदयपुर के आसपास की जो चोटियां हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं दोस्तों गिरवा। क्या बोलते हैं? गिरवा। बताइएगा, समझ में आ गया? चलिएगा, तो जवाब हो गया आप सभी विद्यार्थियों का। ये रहा अगला प्रश्न। कपूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी? कपूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी, बताइएगा। कर्पूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी? तो जवाब हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माता का नाम था, नाम क्या था?
कर्पूरी देवी। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय का एक पुत्र हुआ करता था, उनका नाम है गोविंदराज, जिन्होंने रणथंबोर में जाकर के चौहान वंश की नींव रखी थी। ये आपको याद रखना है। चलिएगा अगले प्रश्न में चलें। लो, ये रहा अगला प्रश्न, लीजिएगा। प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 किस तारीख को प्रवर्त हुआ? बिल्कुल सब बच्चों को पता होना चाहिए, 14 नवंबर 2011 को ये जो है प्रवर्त हुआ था। याद रखना, लागू हुआ था, प्रवर्त का मतलब ऐसा होता है। लो अगला प्रश्न, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के किस शासक ने की थी? अरे अल्बर्ट म्यूजियम नहीं है क्या जयपुर में? आप अजमेरी गेट में गए होंगे, अजमेरी में गेट में गए होंगे तो वहां देखा होगा अल्बर्ट म्यूजियम। इसकी स्थापना किसने की थी बताइएगा। बताइएगा जवाब क्या होगा? जवाब हो जाएगा सवाई राम सिंह सेकंड। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में, सवाई राम सिंह सेकंड ने जो है अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना की थी, याद रखना। अगला प्रश्न आपके लिए यहां पर है मित्रों, लो देखो फटाफट, लगाओ आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार दे रखा है, जिला दे रखा है जो सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। ठीक है, बताओ फटाफट से, सुमेलित नहीं है बताओ, आपको पता है, बताओ फटाफट से। देखो BWHW गंगानगर बिल्कुल सही है, CWG बिल्कुल सही है, AW कोटा सही है, परंतु BSHW जयपुर नहीं आएगा। जयपुर में तो आना चाहिए CWG। ये कोपेन का वर्गीकरण है भाई, कोपेन का वर्गीकरण अंत में आपको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, मैं बता रहा हूं यहां से एक प्रश्न पक्का आएगा, आप एक नंबर पक्का कर लो कोपेन के वर्गीकरण से। अगला प्रश्न, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बन गया? देश का मतलब राज्य का तो चौथा बन गया और देश का इसको बोले तो 52वें नंबर का बन गया है। कौन सा है वह है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। कौन सा है? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, ये बूंदी में है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भी करौली धौलपुर का एक और बन गया, वो 5वें नंबर का है। करौली धौलपुर वाला 5वें नंबर का है, याद रखना। अभी राजस्थान पुलिस में प्रश्न आया था कि पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? पहला टाइगर रिजर्व है रणथंबोर। कौन सा है? रणथंबोर है, याद रखना, पहला टाइगर रिजर्व। ठीक है, याद रख लोगे। और रामगढ़ वाला कब बना था? 2022 में। कुंभलगढ़ वाला 2023 में, ऐसे। और आपको याद रखना है जो अपने हाडोती वाला है ना, मुकुंदरा वाला, वो 2013 में। ऐसे याद रखना भाई, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बनते हैं। लो अगला प्रश्न, राजस्थान के किन जिलों में अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है? जल्दी से बताओ। अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है मित्रों, बताओ, अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है। अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है भाई, बताना। जवाब हो जाएगा गंगानगर बांसवाड़ा में। कहां पे? गंगानगर बांसवाड़ा में अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है। बस एक पेपर तो अभी कंप्लीट हो जाएगा, 40% तो फिर 40% करेंगे अभी, मतलब पूरे अपन जो है 200 के आसपास प्रश्न करने वाले हैं। जल्दी जल्दी शेयर करो। दादू पतवेन संसंग स्थल को क्या कहते हैं? अरे जो दादू जी थे ना, जिनका प्रमुख स्थान आपको पता है, प्रमुख पीठ कहां पे? नारायणा जयपुर में है इनकी प्रमुख पीठ। तो इनके जो सत्संग स्थल है उसको क्या बोलते हैं? इनको राजस्थान का कबीर भी बोलते हैं, बिल्कुल याद होगा आपको। अलख दरीबा। क्या है? दादू पतवेन सत्संग स्थल को कहते हैं अलख दरीबा। ठीक है ना, याद रख लोगे। और ठीक है ना, ऐसी चीजें याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, चिकनी कोतली क्या है? बताओ, चिकनी कोतली क्या है? अरे चिकनी कोतली क्या है बताना जरा। चिकनी कोतली जो है शादी की एक रस्म है, चिकनी कोतली। अगला प्रश्न, प्रश्न है, हूं गोरी किण पिंवरी उपन्यास के रचयिता कौन है? बहुत बार प्रश्न आता है, हूं गोरी किण पिंवरी उपन्यास का रचयिता कौन है? बहुत बार प्रश्न आया हुआ है ये। यादवेंद्र शर्मा चंद्र, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पूर्व पश्चिम गलियारा किस जिले से होकर के नहीं गुजरता है? भाई साहब ये प्रश्न तो कितनी बार आ चुका है पेपर में जिसकी कोई हद नहीं है। पूर्व पश्चिम गलियारा किस जिले से होके नहीं गुजरता? मैं बता दूं, राजस्थान हाडोती में तीनों जिलों से होके गुजरता है, झालावाड़ को छोड़ के। मतलब कोटा से भी गुजरेगा, सिरोही से गुजरेगा, भीलवाड़ा से गुजरेगा, पर झालावाड़ से नहीं गुजरता। इतना याद रखना कि पूर्व पश्चिम गलियारा झालावाड़ से नहीं होके गुजरता हाडोती में, और सारे जिलों से होके गुजरता है। ऐसे ही याद करना, ज्यादा कुछ नहीं। अगला प्रश्न, गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? आपको पता होगा गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था, ये मालदीव के सेनापति थे दो, है ना, उन्होंने जबरदस्त युद्ध लड़ा था। ठीक है ना, याद होगा आप लोगों को, मारवाड़ के शासक थे राव मालदेव, उन्होंने लड़ा था ये युद्ध। 1544 की बात है ये। कब की बात है? 1544 की बात है ये। अगला प्रश्न में चला भाई, देखो यो आग लो प्रश्न था को, जल्दी से एक आंसर दे दो भाई। ठीक है ना, सब छोरा आंसर दे दो फटाफट से, जब भी आप देख रहे हो जे फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा धन विधेयक के संबंध में सही नहीं है? धन विधेयक के संबंध में, अरे भाई साहब पॉलिटी में ऐसा प्रश्न आता है, कहां जा रहे हो, कहां आपकी नजरें हैं? आप इधर देखो भैया ना, आप अभी छोड़ दो, अभी जहां पर भी पढ़ने का मन था आपका उसको छोड़ो, मैं एक जगह आपको सारा कंटेंट दे रहा हूं एक साथ। इसको छोड़ो आप एक बार तो ना, ये प्रश्न में थोड़ी सी गड़बड़ है ना। हाँ, लो अगला प्रश्न देखो, ढूंढ लोध किसके लिए प्रसिद्ध है? बताओ, ढूंढ लोध किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता है, ढूंढ लोध आपको पता है हवेलियां एवं परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए प्रसिद्ध है ढूंढ लोध, और ये शेखावाटी में स्थित है। अगला प्रश्न लो, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हेतु गठित समिति का सदस्य नहीं होता? अरे सूचना आयुक्त की मान लो अपन को नियुक्ति करनी है, तो कौन इसका सदस्य नहीं होगा? और सदस्य होंगे सारे के सारे। बताओ, आपको पता है मुख्यमंत्री होता है, विपक्ष का नेता होता है, मुख्यमंत्री मतलब भजनलाल जी, विपक्ष का नेता मतलब टीकाराम जूली जी, मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित के एक कैबिनेट मंत्री होता है, जो मन करेगा मुख्यमंत्री जी बोलेंगे भाई तू आजा कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री मतलब मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल मतलब जो बड़े बड़े मंत्री होते हैं उनकी बात है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है इसमें नहीं होता है। ठीक है ना, चलो तो अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा, बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है ना, चंदेरिया सीसा जस्ता स्मेल्टर प्लांट कहां पे है? चंदेरिया सीसा जस्ता स्मेल्टर प्लांट कहां पे है? तो बताइए आप सभी, चित्तौड़गढ़ में। कहां पे है? चित्तौड़गढ़ में है। अगला प्रश्न, गिरियसन ने किस बोली को भीली बोली की संज्ञा दी थी? तो गिरियसन साहब ने बोला था कि ये तो भील लोग ज्यादा बोलते हैं, इसलिए इस बोली को क्या बोलते हैं? भीली बोली। और भीली बोली कौन सी बोली को बोलते हैं? वागड़ी बोली को ही जो है भीली बोली की संज्ञा दी थी, क्योंकि ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा में अधिकतर बोली जाती है। अगला प्रश्न, सुधा प्रबंध किसने लिखी थी? सुधा प्रबंध के लेखक कौन हैं? मंडन साहब है कि कुंभा साहब है? बताओ, मंडन जी है या कुंभा जी है, बताइएगा। तो कुंभा जी होगा सही जवाब, मंडन नहीं लगाना, मंडन लगाओगे तो एक नंबर कट जाएगा भाई साहब, नेगेटिव हो जाएगी, ऐसा नहीं करने का। सुधा प्रबंध किसने लिखी थी? तो महाराणा कुंभा जी के द्वारा सुधा प्रबंध लिखी गई थी। अगला प्रश्न, दुविधा कहानी जिस फिल्म पर बनाई गई है किसने लिखी थी? आपको पता है दुविधा कहानी? भाई साहब ये तो पता नहीं कितनी बार प्रश्न आ गया है पेपर का, बताया, ये फेवरेट क्वेश्चन है। विजय दान देता की रचना थी जिसके ऊपर दुविधा कहानी पर जो है क्या बनाई गई थी? फिल्म, मूवी, है ना, समझ गए। अगला प्रश्न, अड्डाई दिन का झोपड़ा कहां मूलतः पहले क्या था? अड्डाई दिन का झोपड़ा पहले क्या था? संस्कृत कॉलेज, पूरा नाम था संस्कृत कंठाभरण पाठशाला। ठीक है ना, हाँ, फिर उसको तोड़ करके ढाई दिन का झोपड़ा बना दिया। ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती की दरगाह के पीछे बना हुआ है वही है ना, जहां पर इनका ढाई दिन का मेला भी लगता है, और अजमेर में स्थित है ये। अगला प्रश्न, भारत का कितना सतही जल राजस्थान में मिलता है? अरे भारत में जितनो पानी मिले छे ना उको राजस्थान में कतरो पानी मिले छे, यो बात बतानी छे थाने, बताओ फटाफट। अरे राजस्थान पूरा देश में मिले छे 100% पानी, जिसमें राजस्थान में कतरो शो पानी छे? 1.16, मतलब 1.16% राजस्थान में पानी मिलता है पूरे देश का। इतना बड़ो राजस्थान, पानी मिला अत्तो, समझ गया। और राजस्थान को क्षेत्रफल कितना है भारत की कंपैरिजन में? 10.41%। आप देखो भाई साहब, मतलब जमीन तो इतनी सारी है और पानी इतना से हो, मतलब बंजर भूमि है, समझ लो यह बात।
मतलब रेगिस्तान से भाई। ठीक है, थोड़ी हार्ड होती भी चलने देता हूं मैं आज, है ना। हाँ, थोड़ी सी राजस्थानी तो लगे ना एकदम की क्लास भी चल रही है कुछ। चलो दोस्तों, अब जो है 40% हो गए। अब मैं नेक्स्ट आपके लिए पेपर ला रहा हूं, उसको देखते हैं, ठीक है ना। हाँ, तब तक क्लास को शेयर करो भाई, क्लास को शेयर करो। क्या करो, क्लास को शेयर कर दो। कंजूसी की किसी ने तो फिर देख लेना। कंजूसी नहीं करना है, क्लास को शेयर करना है ना। पैसे थोड़ी लगते हैं शेयर करने के, सब्सक्राइब करने के, नहीं लगते ना। हाँ, मुझे पैसे भी नहीं मिलते सब्सक्राइब और शेयर करने के, याद रखना ये बात। चलो, आ गए आपके प्रश्न, फटाफट से आ जाओ सब। दिख गया आप लोगों को प्रश्न? हाँ, दिख गया होगा। चलो तो, लो बताओ। राजस्थान के राजवंशों के राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना जाता था? बताओ, बताइएगा। निजी संपत्ति माना जाता था कौन सी संपत्ति को? चलो बताओ फटाफट, जवाब जाएगा खालसा भूमि को। किसको? खालसा को। अगला प्रश्न, हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटास के बड़े भंडार मिले हैं? पोटास के बड़े बड़े भंडार कहां पे मिले हैं? मैं एक साथ करवा रहा हूं भाई, जल्दी जल्दी शेयर करो। बताओ कहां पे मिले हैं? जवाब हो जाएगा गंगानगर, बीकानेर, नागौर में। अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख या शिलालेख जिला स्थान सुमेलित नहीं है? बताओ। तो जवाब हो जाएगा गटियाला, जैसलमेर। क्या हो जाएगा? गटियाल, जैसलमेर। बिल्कुल जो है सुमेलित नहीं, जबकि बसंतगढ़ आपको पता है सिरोही में सही है। मानमोरी का शिलालेख अपन को चित्तौड़ में मिला था, चीरवा का शिलालेख उदयपुर में मिला था। ठीक है ना। अगला प्रश्न, किसी को पता है गटियाला का अभिलेख कहां मिला है तो कमेंट कर देना, ताकि पता चले आप लोगों को कितना क्या याद है। किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी? बताओ, किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों की प्राप्ति हुई थी? अभी राजस्थान पुलिस में पूछा गया प्रश्न था। तो कौन था ये? कौन थे? राणा लाखा, लक्ष्य सिंह। ठीक है ना, राणा लाखा थे, ये आपको याद रखना है। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा भाई। प्रश्न है, ध्यान से देखो। लटियाल माता का मंदिर राजस्थान की किस स्थान पर अवस्थित है? तो लटियाल माता का मंदिर कहां पे है? बताओ। बताइएगा। चलिएगा, बताइएगा मित्रों। कहां पे लटियाल माता का मंदिर है? लटियाल माता का मंदिर है भाई फलोदी में। कहां पे है? फलोदी, नया जिला बन गया अब तो फलोदी। हाँ, तो लटियाल माता का मंदिर है फलोदी में। याद रखना, लटियाल माता कहां पे है? फलोदी में है। अगला प्रश्न, चित्तौड़ के दित्ते शाखा में किस रानी ने जौहर किया था? आपको पता है चित्तौड़ में जो दूसरा शाखा हुआ था, कब हुआ था भाई? 1534 में हुआ था क्या? कमेंट करना कि मैं सही बोल रहा हूं क्या, बताना। हाँ, तो चित्तौड़ में द्वितीय शाखा हुआ था, उस समय रानी कौन थी जिन्होंने जौहर किया था? तो उस समय रानी थी कर्णावती, या बोले तो कर्मावती। ठीक है ना, याद रखना ये बात। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लोक वाद्य यंत्र नहीं है? घन लोक वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है, आप लोगों को बताना है। बताइएगा। घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है, तीन तो है, एक नहीं है। आपको पता है मंजीरा भी है, चीपिया है, हाकल है, बांकिया। बांकिया जो है घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है। बताइए, राजस्थान के किस नरसंहार को गांधी जी ने दोहरी डायर शायर की संज्ञा दी थी? बताना, सब बताओ फटाफट से। बताइएगा। चलेगा, सबका जवाब आ रहा है नीमू चढ़ा, जो कि घटना हुई थी कहां पे हुई थी? अलवर की घटना है दोस्तों, ये आपको याद रखना। जबकि मानगढ़ जो धाम हत्याकांड हुआ था, इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड बोलते हैं राजस्थान का।
ठीक है ना। हाँ, ये अलग है, ये अलग है, दोनों से प्रश्न आता है कि ये कहां कहां पे है घटना। अगला प्रश्न, जिंगोली परबसर का युद्ध 1807 में लड़ा गया था, किस किस के मध्य, जरा बताना। बताइएगा, जिंगोली का युद्ध या परबसर का युद्ध 1807 में लड़ा गया। डेट याद रखना, पूछा जा सकता है कि जिंगोली परबसर का युद्ध कब हुआ था, 1807 में। किस किस के मध्य हुआ था, कौन कौन सा राज्य था भाई साहब उस समय। हाँ, बताना जरा, कौन कौन सा राज्य था। सबको पता होना चाहिए। जयपुर और जोधपुर के मध्य हुई थी यह लड़ाई, जिंगोली परबसर का युद्ध। ठीक है ना। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को जो है ऐसे फटाफट फटाफट जो है क्लास को शेयर करते रहना है ना। और चलेगा, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा भाई आपके लिए अगला प्रश्न। प्रश्न है आप लोगों के लिए, सीप है एक, सीप क्या है बताना जरा। सीप क्या है, सीप क्या है, तो अनुदैर्य बालू का स्तूप है। बहुत बार प्रश्न आता है, सीप क्या है, अनुदैर्य बालू का स्तूप है। अगला प्रश्न, बहुत बढ़िया, इसको छोड़ो भाई है ना ये प्रश्न को। हाँ, अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है बताना। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है, विवाह से संबंधित कौन सी है भाई प्रथा, इनमें से विवाह से संबंधित प्रथा कौन सी है। विवाह से संबंधित हो जाएगी मूठ भराई, क्या हो जाएगी, मूठ भराई जो है विवाह से संबंधित हो जाएगी। जड़ूलिया जन्म से संबंधित, मोसर जो है मृत्यु से संबंधित। मोसर है क्या इससे संबंधित, हाँ मोसर ही होगा भाई। अगला प्रश्न, प्रश्न है 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में ब्रिटिश छावनियां कितनी थी। अरे राजस्थान में कितनी ब्रिटिश छावनियां थी 1857 की क्रांति में, 6 छावनियां थी। 6 में से 4 ने तो क्रांति में भाग लिया था, 2 ने भाग नहीं लिया था, याद रखना ये बात भी। और शुरुआत हुई थी नसीराबाद अजमेर से, कहां से हुई थी, नसीराबाद अजमेर से। और शुरुआत किसने की थी, 15वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री जो थी ना, उसने की थी। बात याद रखना, इंपोर्टेंट है, यहां से प्रश्न आता है बार बार में। फिर मत बोलना कि सर आपने बताया नहीं था। लो अगला प्रश्न, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण क्रम, मतलब ये राजस्थान बना लो भाई, इधर से इधर बताना है, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ जाना है। तो आपको बताओ क्रम बताओ फटाफट। तो आपको पता है सबसे ऊपर तो यहां पर, तो कहां से चलना है ये, उत्तर से दक्षिण की तरफ। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बताओ। हाँ, तो गंगानगर होना चाहिए ऊपर ऊपर तो। हाँ, गंगानगर है, फिर गंगानगर के बाद आओगे तो बीकानेर है, बीकानेर के बाद जो है जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद बाड़मेर। तो ये 4 जिले हैं, परंतु अभी एक और जिला हो गया, उसका नाम है फलोदी। कौन सा जिला है, फलोदी। इस प्रकार कितने जिले हो गए सीमा पर, 5 जिले हो गए हैं सीमा पे। अगला प्रश्न, प्रश्न है निम्नलिखित सिंचाई परियोजना और जिला में सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है जरा बताना भाई। चलो बताओ फटाफट से। तो आपको बताए सोम कमला अंबा में बहुत बार बता चुका हूं, जब क्लासे लिया करते थे अपन, जब बताता था मैं। सोम कमला अंबा आपको पता है डूंगरपुर में। सोम कागदर आपको पता है कहां पे है, उदयपुर में। उदयपुर से संबंधित है सोम कागदर का, इसलिए ये गलत है। नौहर सिद्धमुख हनुमानगढ़ चूरू, सावन भादो कोटा, ये भाई इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट है, लगा लो, मोस्ट इंपोर्टेंट। यहां से प्रश्न आपके 6 पारियों में से एक पारी में पक्का प्रश्न आएगा, ध्यान से सुन लो मेरी, ठीक है ना। शेयर कर दो क्लास को फटाफट। अगला प्रश्न, राजस्थान में भीलों द्वारा पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है। राजस्थान में भीलों द्वारा पहाड़ी भागों में की जाने वाली, पहाड़ों में, पहाड़ों में समझो चिमाता, पहाड़ों में मतलब चीमाता,
पहाड़ों का मतलब क्या होता है? चिमाता। और यदि मैदानों पे होती वो खेती तो दजिया हो जाता। पहाड़ों में करेंगे तो दजिया, पहाड़ों में करेंगे तो चिमाता, और मैदानों में करेंगे भील अपनी खेती को तो उसको बोलेंगे दजिया। याद रखना, बोल दोगे ना? लो अगला प्रश्न। छोकेलाओ महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? किस किले में स्थित है बताओ? छोकेलाओ महल कहाँ पे है? तो छोकेलाओ महल हो जाएगा जोधपुर में। छोकेलाओ महल कहाँ पे है? जोधपुर में। अगला प्रश्न। अटल भूजल योजना किसके वित्तीय सहयोग से लागू की गई है? किसके वित्तीय सहयोग से लागू है? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से लागू है अटल भूजल योजना। रख लोगे याद। चलो अगला प्रश्न। दोस्तों क्लास कैसी लग रही है? क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को शेयर कर दो जितना भी आप विद्यार्थियों से हो सकता है। माई कंचन और माई धवल किस फसलों की किस्म है? माही कंचन हो गया, माही धवल हो गया। तो माही, माही मतलब मक्का, महपोर माही, महपोर मक्का हो गया। समझ में आई? माही कंचन बोले, माही धवल बोले आप लोगों से तो मक्का की ये किस्म है। ठीक है ना? अगला प्रश्न, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा भाई अगला प्रश्न आपके लिए। लो, निम्नलिखित में से कौन जो है राजस्थान में लोकायुक्त के जांच के दायरे में नहीं आते हैं? तो लोकायुक्त के जांच के दायरे में नहीं आते मतलब लोकायुक्त उनके ऊपर जांच नहीं कर सकता। किसके ऊपर नहीं कर सकता वो बताओ? चलो बताओ भाई। तो आपको पता है मंत्री के ऊपर कर सकता है, विभाग के सचिव के ऊपर कर सकता है, पर सचिवालय के जितने भी कर्मचारी होते हैं उनके ऊपर नहीं कर सकता। महालेखाकार पे नहीं कर सकता। राजस्थान के मुख्यमंत्री के ऊपर नहीं कर सकता। तो मतलब जवाब होगा अपना तीसरा और चौथा, मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस किस शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है? तो मोहनलाल जी का संबंध किस कला से है? तो मोहनलाल जी का संबंध है भाई मोलेला मृण मूर्ति कला के से संबंधित है मोहनलाल जी। मोहन मतलब मोलेला, कैसे याद रखो? मोहन में मोहन आ रहा है, मोहन में मोह आ रहा है, मोलेला में मोह आ रहा है। मतलब राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल जी का संबंध है मोलेला मृण मूर्ति कला से। ठीक है? अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए 22वें नंबर का। लो, राजस्थान में 75 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं? कौन से वन पाए जाते हैं? शुष्क सागवान वन। कौन से वन? शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न भाई आपके लिए ये रहा। राजस्थान की किस की निम्नलिखित में झीलों में से कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? तो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है, बताना। कौन सी झील जो है राष्ट्रीय संरक्षण झील कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? तो कोलायत नहीं आती है, आना सागर आती है, पिछोला आती है, फतेह सागर आती है। कुल कितनी झीलें आती है? बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। 6 झीलें जो है राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में आती है। कोलायत जो बीकानेर वाली है वह नहीं आती है। कोलायत में कपिल मुनि जी का मेला भरता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, है ना? जब पुष्कर का मेला भरता है उसी दिन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में लोक नाट्य शैली नहीं है? तो आपको पता है रम्मत है, ख्याल भी है, श्वांग भी है, डाडी किसी प्रकार के अपने कोई नाट्य शैली नहीं है। डाडी वाडी का कोई सिस्टम नहीं है भाई यहाँ ना। हाँ, तो कोई डाडी वाडी से अपना कोई मामला नहीं है। अच्छा याद रख लीजिए। ठीक है? चलो, ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अंचल दे रखा है, वर्तमान जिला दे रखा है? जो सुमेलित नहीं है ऊ को आंसर बता देना है। एमा कशो છે जे सुमेलित कौन है यो बतानो था। बताओ। अब तो लास्ट से एकदम पता होगा सबने। बताओ। हाँ तो बताओ फटाफट। सीवी आपको पता है चित्तौड़गढ़, सही बात है। जांगल प्रदेश अपना बीकानेर वाले को बोलते हैं। अभूत प्रदेश अपना सिरोही को बोलते हैं। अरे सपाद लक्ष्य तो जो है सांबर झील के आसपास का मामले को बोलते हैं। झुंझुनू सीकर को ना बोले भाई। ठीक है? हाँ चलो अगला प्रश्न में। लो बताओ भाई, किशनगढ़ हवाई अड्डो कब बन्यो छो? बताओ, किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन कब हुआ? किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन होता है अक्टूबर 2017 के महीने। और दोस्तों एक प्रश्न आओ आजकल बड़ो कंफ्यूजन करवा कहाँ आओ है बता दू मैं।
मेट्रो स्टेशन। अरे मेट्रो, जयपुर मेट्रो की बात कर रहा हूं मैं। इसकी शुरुआत कब से हुई थी, ये प्रश्न आता है। 2014 में हुई, 2015 में हुई, कब हुई? अब बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, अब 2016 भी लिख देते हैं ऑप्शन। अब आप बच्चे कंफ्यूजन है तो 2014 को भी गोली मारो, इसको 16 को बैठाओ। याद रखना है 2015। अभी पुलिस में आया था, बहुत बड़ा दिक्कत हो गई, बच्चे 14 ठोक के आ गए। मैं बता रहा हूं जयपुर मेट्रो का जो है कब से शुरू हुई, 2015 से। याद रखना, ठीक है ना? हाँ, लो भाई, प्रश्न है आपके लिए। राजस्थान लोक सेवा गारंटी प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के बारे में आपको बताना है। इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, वो आपको बताना है। इसकी शुरुआत 15 सरकारी विभागों की 108 सेवाओं से हुई थी। बिल्कुल सही, अभी तो ज्यादा हो गए परंतु शुरुआत इससे हुई थी, सही बात हुई। सेवा प्रदान करने की निर्धारित अवधि की गणना राज्य के अवकाशों को छोड़ की जाता है। बिल्कुल, तो एक और दो दोनों क्या है, सही है भाई, ठीक है ना? हाँ, तो दोनों सही होंगे यहाँ। चलो अगला प्रश्न में चलते हैं। ये रहा भाई अगला प्रश्न। प्रश्न है, वृहत राजस्थान का उद्घाटन कब होता है? 30 मार्च 1949 को होता है। इसका उद्घाटन किसने किया था, ऐसा पूछ रहा है। और आपको पता है 30 मार्च को जब राजस्थान दिवस पहली बार यहां ही मनाया गया था, ठीक है ना? हाँ, तो बताओ 30 मार्च 1949 को उद्घाटन किसने किया था? चौथा चरण था ये, अपने राजस्थान का एकीकरण का चौथा चरण था। बताओ। तो आपको पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। कैसे याद करते हैं? गोडगिल गोडगिल चाचा नेहरू पटेल साहब, ऐसे याद करते हैं। मतलब पहले और दूसरे को तो गोडगिल साहब ने, एनवी गोडगिल साहब ने क्या किया था, उद्घाटन किया था। तीसरे का जवाहरलाल नेहरू मतलब चाचा जी ने किया था, तो तीसरा हो गया। चौथे में पटेल जी आ गए थे, मतलब चौथा ही हो गया। तो याद रखने की ट्रिक है, गोडगिल गोडगिल चाचा नेहरू पटेल, ठीक है ना? हाँ, तो ऐसे याद रख लेना और कछु ना है। अगला प्रश्न, चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है, बताओ। जवाब हो जाएगा जयपुर का साहिब राम। अब एक कंफ्यूजन सबसे बड़ा क्या आता है, मैंने कहा बहुत बार देखा है ऐसा प्रश्न, बहुत बच्चों के साथ दिक्कत हो जाती है। प्रश्न आता है साहिब राम चित्रकार कहां से संबंधित है? जयपुर, बिरवाड़, मारवाड़, कोटा, कहां से? प्रश्न आता है ऐसे। आपको अच्छे से याद रखना है, यदि पीछे राम लगा हो, साहिब राम लगाओ, पीछे राम लगा हो, तो याद रखना साहिब राम, राम लगा हो तो याद रखना जयपुर में। और साहिब दीन लगा हो, कैसे याद रखोगे? साहिब दीन लगा हो तो याद रखना है मेवाड़ से संबंधित है। ये प्रश्न बहुत बार आता है, और निहाल चंद बहुत बार आता है, किशनगढ़ से संबंधित है। बनी ठनी का चित्र इन्होंने बनाया था, याद रखना, ठीक है? इतनी बातें बता रहा हूं, ध्यान से देख लिया करो कुछ कुछ। अगला प्रश्न, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य काले हिरणों और कुरंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा अभ्यारण्य है जो काले हिरण और कुरंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता है ताल छापर अभ्यारण्य कहां पे है? चूरू। याद रख लेना, बहुत बार प्रश्न आता है कि ताल छापर अभ्यारण्य कहां है? चूरू में है। ये कृष्ण मृग, मतलब कृष्ण मृग काले हिरणों के लिए, कुरंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। चलिएगा अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न आपके लिए। प्रश्न है, कौन से जिले में गजनेर लिफ्ट नहर से लाभान्वित होते हैं? कौन से जिले गजनेर लिफ्ट नहर से लाभान्वित होते हैं, जरा बताना भाई। जवाब हो जाएगा बीकानेर, नागौर। गजनेर लिफ्ट नहर से लाभान्वित होते हैं, याद रखना। अगला प्रश्न, अभी तो अपन ने पढ़ी थी छोटी तीज और बड़ी तीज। अब प्रश्न पूछ रहा हूं मैं आपसे, आखा तीज कब आती है? आखा तीज जब ब्याह शादी होते हैं ना, बिना मुहूर्त निकला है, जिसका मन करे उसका कर दो भाई साहब, एकदम ब्याह। आप फोर्थ ग्रेड बन जाओगे उसके बाद ब्याह कर सकते हो, कोई समस्या नहीं आएगी। तो फटाफट से आप इसका आंसर बताओ, तभी होगी अगली आखा तीज में ब्याह, है ना? नहीं तो नहीं होगा। बताओ जल्दी से आंसर। जवाब हो जाएगा वैशाख में आती है आखा तीज, ठीक है ना? कब आती है? वैशाख में। इसी दिन दोस्तों बीकानेर का स्थापना वर्ष भी है, मतलब बीकानेर की जो स्थापना हुई थी वो भी आका तीज के दिन हुई थी, है ना? याद रखना ये बात भी, प्रश्न आ जाता है तो मैं बता देता हूं। अगला प्रश्न, बड़ली का शिलालेख जो कि अशोक काल से पूर्व का माना जाता है, कहां स्थित है? बताओ जरा।
जवाब हो जाएगा अजमेर में। बड़ली का शिलालेख जो कि अशोक काल से पूर्व का माना जाता है, कहां पे स्थित है? अजमेर में बड़ली का शिलालेख। कहां है? बड़ली। बड़ली अजमेर, ऐसे याद रखो, बड़ली अजमेर 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा। अगला प्रश्न, दधी माता का मंदिर कहां पे स्थित है? दधी माता का मंदिर बहुत बार प्रश्न आता है। दधी माता का मंदिर है भाई गोट मांगलोद नागौर में। दधी माता का मंदिर कहाँ है? गोट मांगलोद नागौर के मायने। अगला प्रश्न ये लो। प्रश्न है कि राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? अरे ये बताओ तुम तो कि प्रोटेम स्पीकर कौन है हमारे वर्तमान के राजस्थान विधानसभा पर प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो है राज्यपाल महोदय यानी कि गवर्नर साहब के द्वारा की जाती है। और अभी हमारे वर्तमान गवर्नर कौन हैं? 45वें क्रम के हैं। कितने नंबर के? 45वें नंबर के। बहुत बार प्रश्न आ जाता है कि हमारे गवर्नर साहब कौन से नंबर के इस समय? 45वें नंबर के। नाम क्या है? हरिभाव वागड़े। ठीक है ना, याद रखना। प्रोटेम स्पीकर है हमारे कालीचरण सराफ। अपने मालवीय नगर विधानसभा, मालवीय नगर क्या है ये? कौन सी है? जयपुर में मालवीय नगर नहीं? हाँ मालवीय नगर है या क्या, नाम याद नहीं आ रहा। कौन सी विधानसभा है इनकी? जयपुर में है वैसे ना। हाँ, तो याद रखना कालीचरण जो सराफ है वह हमारे क्या थे? प्रोटेम स्पीकर थे। अभी प्रश्न आया था राजस्थान पुलिस में कि राजस्थान के लो स्पीकर कौन है? अरे अध्यक्ष कौन है विधानसभा के? वासुदेव देवनानी। इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? अजमेर में है इनका। याद रखना ये बातें, इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए। हाँ, तो प्रोटेम स्पीकर कालीचरण साहब, और स्पीकर कौन है? टीकाराम जूली। दोनों बातें याद रखना। अगला प्रश्न, किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया था? बताइएगा। जवाब हो जाएगा फर्रुखशियर। क्या हो जाएगा? किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप जो है किला भेंट किया था? फर्रुखशियर ने। फर्रुखशियर ने किला भेंट कर दिया। ले भाई मजे कर। किसको बोला? भीम सिंह जी को। ले शेरगढ़ मेरी तरफ से पुरस्कार में। अगला प्रश्न, टोंटी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? अरे टोंटी, टोंटी आभूषण कोड़ा पहनो जाओ भाई। अरे टोंटी जो है कान में पहना जाता है, नाक मत लगा देना। हाँ मुझे पता है कोई कोई ने नाक लगा दिया होगा कि नाक जो है टोंटी के जैसे होती है ना, ऐसा नहीं लगाना। टोंटी मतलब कान में पहनते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो टोंटी को कान में पहनते हैं भाई। अगला प्रश्न, हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है? हरे वृक्षों की रक्षा करने के लिए, हिरणों की रक्षा करने के लिए, मतलब ये पशु पक्षियों को, वृक्षों को जो है पूजा करते हैं, उस संप्रदाय का नाम है विष्णोई संप्रदाय। और इस विष्णोई संप्रदाय के संस्थापक है संत झाम्बोजी। कौन है? संत झाम्बोजी है भाई। और इन्होंने कितने नियम दिए थे विष्णोई संप्रदाय के लिए? 29 नियम दिए थे। 20+9, इनका संप्रदाय से नाम याद हो रहा है 20+9, मतलब 29 नियम दिए थे। 20+9 मिलाकर कितने हो जाते हैं? 29 नियम दिए थे। चलो भाई अगले प्रश्न में चलते हैं, लीजिएगा। ये रहा प्रश्न, कौन सा सुमेलित नहीं है? बताओ कौन सो है जो सुमेलित नहीं है? देखो आपको पता है 100 द्वीपों का समूह शहर किसको बोलते हैं? 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को। राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर को। नीला शहर जोधपुर को। पिंक सिटी जयपुर को। और मरुस्थल का प्रवेश द्वार गलत होगा। जोधपुर को बोलते हैं ना भाई मरुस्थल का प्रवेश द्वार, या किसी और को बोलते हैं? कमेंट करके बताना कोई विद्यार्थी हो तो। अगला प्रश्न, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? राजस्थान भू राजस्व अधिनियम कब आया था? 1956 के मायने आया था भाई। कब आया था? 1956 के मायने आया था। बात याद रख लोगे या कच्चू करना पड़ेगा? ठीक है ना, बताओ फटाफट। अरे रख लोगे भाई याद? बताओ फटाफट से।
कमेंट करो सभी विद्यार्थी। और पढ़ा दें आपको थोड़ा बहुत, और एक 20-40% और करवा दे, फिर 120% कल कर लेंगे, 120% आज कर लेंगे, है ना? ऐसा कर लेते हैं, सही बात है? या मन नहीं कर रहा, बता दो कमेंट करके। जल्दी से कमेंट कर दो भाई, है ना? चलो, चलें शुरू करें, लीजिएगा आप फटाफट से। अब जो है सभी तैयार हो जाओ। एक मिनट रुक जाओ, है ना? चलो भाई चलो, ठीक है ना? लो बताओ जल्दी से एक आंसर, एक 40% और है, जल्दी से एक आंसर दे देना आप लोग, है ना? लो, मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। कहा मिलता है मत्स्य जनपद का उल्लेख? ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में निम्नलिखित राज्यपालों में किन की मृत्यु पद पे रहते हुई हुई है? बताओ, राज्यपालों में से किन की जो है मृत्यु पद पे रहते हुई है, बताना जरा। तो आपको पता है दरबारा सिंह की मृत्यु भी हुई थी, निर्मल चंद्र जैन की भी हुई है, और श्री शैलेंद्र कुमार सिंह की भी हुई है, परंतु कैलाशपति जी की नहीं हुई है। ठीक है ना? क्या याद रखोगे? दरबारा सिंह की मृत्यु हुई राज्यपाल पद पे रहते हुए, निर्मल चंद्र जैन की रही हुई, और उसके अलावा शैलेंद्र सिंह की भी रही थी। ये आप लोगों को तीनों के बारे में याद रखना है। अगला प्रश्न, एक तरफ बावड़ी दे रखी है, एक तरफ स्थान दे रखा है, जो सुमेलित है वो आपको बताना है। चांद बावड़ी आपको पता है आबानेरी दौसा में है। कहां पे है? चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में स्थित है कि नहीं? है ना? चलो तो चलते हैं सीधे सीधे अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके लिए अगला प्रश्न। प्रश्न है, एक तरफ खनिज, एक तरफ खान, और जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। ऐसे निशान लगा लेना पेपर में। देखो, सीसा जस्ता आपको पता है, सीसा जस्ता अपन को राजपुर दरीबा में मिलता है, सही बात है। मैग्नीज अपन को काला खूटा में मिलता है, लोयस्क डाबला में मिलता है। तांबा जो है अपने जो है लेलवाणी में को न मिले। सीसा जस्ता राजपुर दरीबा, मैग्नीज काला खूटा, लोयस्क डाबला में। ठीक है ना? चलो अगले प्रश्न की तरफ, ये लो अगला प्रश्न है, वाकल, मेसवा, हतमती सहायक नदियां है। वाकल हो गई, मेसवा हो गई, हतमती हो गई, सहायक नदियां किसकी है? अरे साबरमती की सहायक नदियां है ना ये, साबरमती की सहायक नदियां हैं सर। ये तो बिल्कुल भाई सही बोले आप। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक तरफ दे रखा है संरक्षित क्षेत्र, एक तरफ जिला दे रखा है जो सुमेलित नहीं है, वह आपको बताना है। आपको बताया शेरगढ़ 12 में है, बस्सी चित्तौड़गढ़ में है, बिल्कुल। फुलवारी किनाल उदयपुर में, कैसरबाग धौलपुर में। तो फुलवारी के नाल तो उदयपुर में है भाई, है ना? कहाँ है? उदयपुर में स्थित है फुलवारी की नाल के, जबकि केसरबाग धौलपुर है, बस्सी चित्तौड़ में। बस्सी जयपुर वाला नहीं है, जैसे मत समझ के गलती मत लगा देना भाई। सर कोई कोई ऐसे मत बोल देना, सर ये तो मेरे गांव के पास ही है बस्सी, तो जयपुर में है। हाँ, नहीं नहीं भाई, चित्तौड़ में भी है एक बस्सी। हाँ, ऐसे याद करना है। चलो तो देखो अगले प्रश्न में देखते हैं। हाँ लो भाई, ये रहा प्रश्न। प्रश्न है, शिलालेख या प्रशस्ति दे रखा है और उसका वर्ष दे रखा है, जो जोड़ा है, जो सही है उसको बताना है। आपको पता है अचलेसर शिलालेख अपन को 1285 सही बात है। बिजोलिया शिलालेख 1170 सही है। कोमलगढ़ प्रशस्ति 1460 सही है, ये गलत है। अचलेश्वर शिलालेख 1285, बिजोलिया शिलालेख 1170, कोमलगढ़ प्रशस्ति 1460। इस प्रकार अपना ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 वाला सही हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन सटीक है। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ? राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ? ठीक है ना? बताइएगा मित्रों, चलिएगा बताइएगा फटाफट से। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया? जवाब हो जाएगा 18 अप्रैल
2006। तो कैसे याद रखोगे? 18/4/6, ठीक है ना, 18 अप्रैल 2006 याद रख लेना। अगला प्रश्न, विंध्यन कगार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? बताओ, विंध्यन कगार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो जवाब हो जाएगा बालू का पत्थर। विंध्यन कगार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है मित्रों? तो बालू का पत्थरों से क्या है? निर्मित है। अगला प्रश्न लो, आप लोगों के लिए अगला प्रश्न आ गया है, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, दिख तो रहा है। चलो बताओ आंसर। जीवन भर दूल्हे के बेस में रहते हुए दादू उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन थे? संत कौन थे? अरे आपको पता होगा, दादू जी जब जो है उपदेश दे रहे थे भाई साहब, रज्जब जी क्या है, रज्जब जी ने काम गजब का कर दिया। और गजब का क्या किया? वो जब सांगानेर से जा रहे थे आमेर की तरफ अपनी बारात को लेके, अब बारात में जा रहे थे, उन्होंने सोचा है कि भाई साहब बीच में सत्संग चल रहा है, मतलब कुछ तो चल रहा है, ढंग की काम चल रहा है, मतलब सुन लेता हूं थोड़ा बैठ करके। पर भाई सुनने के लगे वो तो एकदम क्या बन गए? संत बन गए फिर। तो आपको ऐसे याद रखनी है। और बहुत बार प्रश्न भी आता है कि रज्जब जी का संबंध कहां से है? तो सांगानेर जयपुर से है। और इन्होंने क्या गजब का काम कर दिया, आजीवन दूल्हे के वेश में रहे, मतलब शादी नहीं करी इन्होंने। तो रज्जब जी है इनका नाम। रज्जब जी मतलब गजब का काम कर दिया, ऐसे याद रख लेना। अगला प्रश्न, पर्युषण पर्व किस समुदाय से संबंधित है? तो पर्युषण पर्व का संबंध आपको पता है, जैन धर्म से है। किससे? जैन समुदाय से है। अगला प्रश्न लो भाई, अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर का शासक कौन था? अरे भाई साहब, जोधपुर का शासक कौन था? जिनको पता है आपको, जो अपने कौन थे, अरे नाम याद नहीं आ रहे, थे ना वो जो पीट पीट के भगा रहे थे अंग्रेजों को और जोधपुर की सेना को एक साथ, खुशहाल सिंह। हाँ वही वही, बिल्कुल। चलो बताओ फटाफट से। तो जवाब क्या हो जाएगा? महाराणा तख्त सिंह। क्या हो जाएगा? तख्त सिंह। महाराणा तख्त सिंह थे 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के शासक। और मेघ मोशन का क्या कर दिया था? सिर काट दिया था भाई साहब। और आवा के किले पे क्या कर दिया? टांक दिया। याद है ना आपने? हाँ, मेघ मोशन के एकदम मोशन के साथ उड़ा दिया 1857। अगला प्रश्न लो, प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक शांता गांधी निम्नलिखित में से किस नाट्य शैली से संबंधित है? तो इनका संबंध है भवाई नाट्य से। किससे संबंधित है? भवाई नाट्य से। अपने चैनल में मैंने एक दिन पहले ना गौरी नृत्य भी डाला है कि गौरी नृत्य कैसे किया जाता है। मैं उदयपुर में गया हुआ था अभी, तो मैंने देखा गौरी नृत्य हो रहा था लगभग रात में 11-12 बजे, है ना। हाँ, तो आप जो है वो गौरी नृत्य को देखना कि किस प्रकार से गौरी नृत्य करते हैं। किसी ने देखा होगा तो देख लिया होगा ना, देख लो, बढ़िया। बिजोलिया शिलालेख में किस वंश के शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख है? और अपनी पुरानी क्लास है ना, उनको भी देख लेना अंत में जाते जाते। अभी समय तो बहुत कम है, परंतु देख लेना। 19 तारीख जिनका पेपर है वो भी देख लेना, 20 वाले भी देख लेना, 21 वाले देख लेना। अभी समय 21 वाले और 20 वालों के पास। तो बताओ, तो चौहान हो जाएगा। बिजोलिया शिलालेख में किस वंश के शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख है? चौहान। अगला प्रश्न भाई ये रहा, राजस्थान प्रथम रोपवे किस जिले में प्रारंभ किया गया था? जवाब हो जाएगा जालौर में। क्या होगा? जालौर। अगला प्रश्न, ओपर माल पंच बोर्ड का गठन किया गया था। ओपर माल पंच बोर्ड का गठन किया गया था विजय सिंह पथिक के द्वारा ओपर माल पंच बोर्ड का गठन किया था। अगला प्रश्न, भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहां पे अवस्थित है? कहां पे है? पचबदरा में। कहां पे है? भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहां पे है? पचबदरा में है। दोस्तों क्लास कैसी लग रही है? और ये स्पीड ठीक है ना? हाँ, कल भी करवाना है, क्योंकि बता देना स्पीड ज्यादा हो तो फिर कम कर लेंगे। वैसे आप एडजस्ट कर सकते हो, यूट्यूब में सब ऑप्शन आते हैं। रमझोल किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है? रमझोल, तो रमझोल जो है किस प्रकार का? घन वाद्य यंत्र है। रमझोल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? घन वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न, आयोग जिसने राज्यपालों के लिए 5 वर्ष के लिए निश्चित कार्यकाल की क्या की थी? संतुष्टि की थी। बताओ कौन सा आयोग था वह? तो फुंची आयोग था। फुंची मतलब 5, ऐसे याद रखो, फुंची 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 5, ऐसे याद रख सकते हो। अगला प्रश्न, राजस्थान में उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का विस्तार का अंतर। अरे ये राजस्थान है हमारा प्यारो शो, क्यूट शो। इसकी लंबाई तो है 826 किलोमीटर।
इसकी लंबाई है 869 किलोमीटर। इन दोनों का अंतर निकालोगे, डिफरेंस निकालोगे भाई साहब, तो आएगा 43 किलोमीटर। वही पूछना चाहता है हमसे। हो गया काम। लो, अगला प्रश्न, राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है? अरे भाई उड़ जाएगा तो उड़ते तो क्या सबसे ऊंचा हो जाएगा? तो उड़िया का पठार सबसे ऊंचा है, उड़ करके चला गया सिरोही में। सिरोही में सबसे ऊंचा है पठार, सर्वोच्च पठार कौन सा है? उड़िया का पठार। लो, अगला प्रश्न आपके लिए, ये लो भाई। प्रश्न है आपके लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा, एक तरफ लिफ्ट नहर परियोजना दे रखे, एक तरफ पेयजल उपलब्ध क्षेत्र दे रखा है, जो सम्मिलित नहीं है वो आपको बताना है। चलो बताओ फटाफट, जो सम्मिलित नहीं है वो बताओ। आप बताए कवरसेन बीकानेर नागौर को लाभान्वित करता है, कवरसेन गंदेली सावा चूरू को लाभान्वित करता है, गजनेर या इसको बोले तो पन्नालाल भारूपाल ये बीकानेर और नागौर को लाभान्वित करता है। राजीव गांधी जो है गलत है। चलो अगला प्रश्न, प्रश्न है राष्ट्रीय राजमार्ग 44 राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? बताओ, जवाब हो जाएगा धौलपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? तो धौलपुर से होके गुजरता है। याद रखना, NH 44 कहां से गुजरता है? धौलपुर। कहां से? धौलपुर से। चलो अगला प्रश्न, बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? बूंदी में जो है 84 खंभों की छतरी है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राव अनिरुद्ध ने। किसने निर्माण करवाया था? राव अनिरुद्ध ने निर्माण करवाया था बूंदी में 84 खंभों की छतरी का। अगला प्रश्न, गोसुंडी शिलालेख किस भाषा में लिपिबद्ध है? गोसुंडी शिलालेख किस भाषा में लिपिबद्ध है? तो याद रखना संस्कृत में। किसमें है? संस्कृत में। अगला प्रश्न, ओल्यू राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है? ओल्यू राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है? तो जवाब हो जाएगा पुत्री के विवाह का विदाई गीत से संबंधित है ओल्यू का। ओल्यू का संबंध है राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है? पुत्री के विवाह का विदाई गीत। अगला प्रश्न, हुरडा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? हुरडा सम्मेलन जो आयोजित हुआ था 1734 में। याद रखना। अगला प्रश्न, सीताराम लालच का क्षेत्र रहा है। सीताराम लालच जी का संबंध रहा है किससे? राजस्थानी भाषा एवं कोश रचना से। ठीक है। चलो अगला प्रश्न मित्रों आपके लिए ये रहा। प्रश्न है, चार चौमाका शिव मंदिर किस जिले में अवस्थित है? तो चार चौमाका शिव मंदिर जो है कोटा में स्थित है। तो चार चौमाका शिव मंदिर कहां पे है मित्रों? कोटा में है चार चौमाका शिव मंदिर। अगला प्रश्न, राजस्थान में भेड़ की किस नस्ल को भारतीय मेरिनो कहा जाता है? जल्दी जल्दी आंसर दे दो भैया ना, क्योंकि आप लोगों के पास भी अब समय नहीं है, फटाफट से। ठीक है ना दोस्तों, जल्दी से। राजस्थान में भेड़ की नस्ल को भारतीय मेरिनो कहा जाता है। जवाब हो जाएगा चौकला। क्या होगा? चौकला होगा। अगला प्रश्न, शोभालाल गुप्त द्वारा किस स्थान पर हरिजन एवं भीलों के विकास हेतु आश्रम की स्थापना की गई? बताइएगा कि शोभालाल गुप्ता जी के द्वारा हरिजन और भीलों के लिए विकास आश्रम की स्थापना कोड़े की गई? तो सागवाड़ा में की गई थी शोभालाल गुप्ता जी के द्वारा। कहां पे? सागवाड़ा। सागवाड़ा कोड़े पड़ता है, डोंगरपुर में पड़ता है। तो सागवाड़ा में जो है हरिजन और भीलों के विकास आश्रम की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों आपके लिए, प्रश्न है, अनुप्रस्थ बालुका टीले राजस्थान के किस जिले में स्थित है? किस जिले में? बीकानेर और गंगानगर में स्थित है अनुप्रस्थ बालुका टीले। अगला प्रश्न मित्रों आपके लिए ये रहा। प्रश्न है, कंदूरा आभूषण स्त्रियों के शरीर के किस भाग में पहनती है? तो कंदूरा नामक आभूषण जो है स्त्रियां शरीर के किस कौन से भाग में पहना जाता है? तो क से कंदूरा, क से कमर। ठीक है ना, याद रखना ये। अगला प्रश्न लो, प्रश्न है, कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कर्ष काल, स्वर्ण काल बोला जाता है? बताओ। तो महाराव उम्मेद सिंह के काल को जो है उत्कर्ष काल बोला जाता है।
कोटा चित्र से लिखा? उम्मेद सिंह के काल को। अगला प्रश्न, महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? महाराणा सांगा ने पता है बयाना के युद्ध में उठा उठा के मारा था किसको? बाबर को। पर 1 महीने बाद लफड़ो हो भाई। हमने सोचा कि भाई साहब बेचारा है, क्या ज्यादा कूटते पीटते हैं, चला जाएगा अपने घर पे। सांगा जी थोड़ी सोचे कि यार चलो कोई नहीं, अपन तो बचा देते हैं, क्यों मारते हैं किसी को ना। तो इन्होंने निपटाया तो नहीं, छोड़ दिया। थोड़े दिन बाद भाई साहब वो तो अपनी सेना को बढ़िया करके एकदम तोपों पे लेकर के वापिस आ गया। फिर उन्होंने खानवा का युद्ध किया, तब जो है राणा सांगा हार गए थे, पता है ना आपको। हाँ चलो तो अगले प्रश्न में देखो, ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा उर्वरक खनिज है? राजस्थान में किस प्रकार का उर्वरक खनिज है पाया जाता है? तो जिप्सम पाया जाता है, पायराइट पाया जाता है, रॉक फॉस्फेट भी पाया जाता है, मतलब सारे मिलते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान लोकसेवा गारंटी अधिनियम 2011 का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है पारदर्शिता लाना, शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध कराना, सेवा प्राप्ति का अधिकार देना। ये सभी जो है सही होंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न है राजस्थान को नर्मदा नदी का कितना पानी मिलता है? 0.50 MAF अपन को पानी मिलता है नर्मदा नदी का। अगला प्रश्न, रूपाजी और कृपाजी धाकड़ नामक 2 किसान थे। इन कृषक कौन से कृषक आंदोलन से इनका संबंध है? क्या बेंगू से हैं? बिल्कुल भाई साहब, बेंगू से इनका संबंध है, रूपाजी कृपाजी किसानों का। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा दोस्तों आपका अंतिम प्रश्न। भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से जो पुस्तक के लेखक कौन है? भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से जो पुस्तक है, इसके लेखक का नाम है बीके वशिष्ठ। क्या नाम है? वीके वशिष्ठ। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक सुनहरा ऑफर मैं बता दूं, किसी को टेस्ट सीरीज लेनी मतलब टेस्ट देने हैं, तो मैंने ये टेस्ट सीरीज जो 4th ग्रेड की टेस्ट सीरीज है, ये एकदम फ्री कर दी है। और हाई कोर्ट की टेस्ट सीरीज मात्र 49 रुपए में कर दी है। हाई कोर्ट 4th ग्रेड की टेस्ट सीरीज लेनी है तो मात्र 49 रुपए में ले लेना। और 4th ग्रेड की टेस्ट सीरीज आपको देनी है, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि मेरे विद्यार्थियों को फ्री में दे दिया जाए इस बार टेस्ट सीरीज, ठीक है ना। 4th ग्रेड की सारी टेस्ट सीरीज आपको एकदम फ्री में मिल रही है। जिनको टेस्ट लगाना है, एप्लीकेशन है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर के टेस्ट लगा दो भाई, ठीक है ना। एकदम फ्री में है सारी की सारी टेस्ट सीरीज, लगा दो भाई साहब, कोई पैसा वैसा नहीं। अंतिम समय में जितना हो सके आप बस सिलेक्शन ले लो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। शेयर कर दो फटाफट से। और जो है यहाँ पर आपको बता दूं, एकदम फ्री में नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है। और कल भी क्लास होगी एक, फिर आपको परसों एग्जाम शुरू हो जाएंगे। अंतिम समय में मैं आपके लिए अंतिम हथियार लेके आया हूं, टेस्ट सीरीज फ्री कर दिए, 120 क्वेश्चन अभी दे दिए, 120 क्वेश्चन कल दे दूंगा, पेपर यहीं से आ जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट पारी, सेकंड पारी, छठी पारी तक के विद्यार्थियों को मैं निवेदन करूंगा पेपर जरूर लगा देना। मैं जो क्लासे ले रहा हूं इनको ले लेना अंत में, और मेरी जो टेस्ट सीरीज है उसको लगा के चले जाना, आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज जरूर लगा के चले जाना, अभी फ्री कर दिए टेस्ट सीरीज, लगाओ सब। धन्यवाद मित्रों, मैं मिलता हूं आप लोगों से कल। और ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। धन्यवाद।